सुबह स्कूल जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ज्यादा ठंड बढ़ने पर समय परिवर्तन किया जा सकता है। इस साल बारिश भी बहुत अधिक हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में ही ठंड का एहसास होने लगा है, जिसके चलते दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। शहर व ग्रामीण के अलावा वनांचल में ठंड बढ़ा है। लोग सुबह सुबह अलाव का सहारा लेने लगे हैं। कोहरा भी नजर आने लगा है, जो कुछ दिनों में और अधिक बढ़ेगा। सुबह कड़ाके की ठंड से जल्द शहरवासियों का सामना होगा। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ठंड अधिक रहने वाला है। अचानक मौसम में बदलाव के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है। गर्म के बाद सीधे मौसम में नरमी के चलते सर्दी, खांसी व हरारत की शिकायत आने लगी है। सर्दी की शिकायत आम हो गई है। ये सभी बदले मौसम का असर माना जा रहा है। सरकारी हो या निजी अस्पताल में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। साथ ही मेडिकल स्टोर्स में भी लोग सामान्य रूप से दवाई ले रहे हैं। हालांकि कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। 2-3 दिन में सुधार ना हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लेनी चाहिए। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर अंडमान सागर के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से एक निम्न दाब का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर अंडमान सागर के ऊपर अगले 24 घंटे में बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक प्रबल होकर अवदाब के रूप में 22 अक्टूबर की सुबह और उसके बाद चक्रवात के रूप में 23 अक्टूबर को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है। उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा तट से दूर पश्चिम बंगाल तट के ऊपर 24 अक्टूबर के सुबह पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र अरब सागर में बना हुआ है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमी का आगमन लगातार जारी है। चक्रवाती तूफान दाना मचाएगा भीषण तबाही, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। आईएमडी ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण भारत के 4 राज्यों पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इससे भयंकर आंधी और भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी ने समुद्री तूफान की संभावना को देखते हुए दक्षिण भारत के 4 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 100 से 120 किलोमीटर स्पीड वाली तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश होने के भी आसार है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही स्कूल कॉलेज बंद किए जा सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम का भी आदेश दिया जा सकता है। मौसम विभाग आईएमडी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक में 26 अक्टूबर में भारी बारिश होने का अलर्ट है। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी और बादल जमकर बरसेंगे। गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी उपरोक्त 4 राज्यों के मौसम का असर देखने को मिलेगा। हल्की से मध्यम बारिश होगी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आईएमडी की चेतावनी आने वाले 2 दिनों में मौसम हो सकता है खराब। देश भर में मानसून जा रहा है और ठंड दस्तक दे रही है। उत्तर भारत में भी हल्का हल्का ठंड का मौसम शुरू हो गया है। एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर इलाके में हवा की क्वालिटी हर दिन खराब होती जा रही है, वहीं दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। हाल ही में मौसम विभाग आईएमडी ने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी तूफान के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव की आशंका भी जताई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आज भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित तटीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। 25 अक्टूबर तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के लिए आईएमडी की चेतावनी जारी है, जो आने वाले दिनों में लगातार बारिश वाले मौसम का संकेत दे रही है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में वर्षा के आसार है। किसान भाई भी एहतियात बरते। ऐसे मौसम में खेत में जाने से परहेज करें। जब मौसम सामान्य हो जाए तभी अपने खेतों में जाएं और खेती बाड़ी का काम करें। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के तट पर अगले हफ्ते एक चक्रवाती तूफान आने वाला है। यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। विभाग के मुताबिक उत्तरी हिंद महासागर में गुरुवार को साइक्लोनिक डेवलपमेंट शुरू हो चुके हैं, जिसका असर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूरी संभावना है कि 23 और 24 अट के बीच बंगाल
कि खाड़ी के मध्य में एक नए तूफान का जन्म हो सकता है। समुद्री सतह का तापमान और मैडन जूलियन ओसन की वजह से इलाके में इस तूफान के जन्म को और मजबूती मिलती दिख रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, पश्चिमी विक्षोभ हो रहे हैं। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को रोकने की सलाह दी गई है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार को भी तूफान आने से पहले की सभी तैयारियों को पूरा करने की सलाह दी गई है और अलर्ट भी जारी किया है। यूपी मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगामी 3 से 4 दिनों तक मौसम खुशगवार बना रहेगा। हाल के दिनों में हुई लगातार बरसात की कमी और बढ़ते तापमान ने लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान कर रखा था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून की विदाई से पूर्व यूपी में एक बार फिर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आज यूपी के कुछ जिलों में आज हल्की धूप निकल सकती है, जबकि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं और बरसात का असर दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम तेजी से बदलने वाला है, जिससे पश्चिमी और पूर्वी यूपी में वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई जिलों में बरसात और ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे अचानक तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़ में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन वातावरण में नमी के चलते 2 दिन बादल छाने और गरज चमक के साथ हल्की बरसात की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे मौसम में बदलाव आएगा और वर्षा की गतिविधियों में कमी आते ही गुलाबी ठंड का एहसास होने लगेगा। एमपी मौसम विभाग ने आज बैतूल, हरदा, खंडवा, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, मंडला, बालाघाट और सिवनी में गरज चमक के साथ हल्की बरसात हो सकती है। छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। अगले 24 घंटे में गरज चमक और वर्षा हो सकती है। एमपी में आज यहां होगी बारिश। मौसम विभाग ने बताया कि सीहोर, सिवनी, मंडला, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, रतलाम, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, नरसिंहपुर और अनूपपुर जिलों में हल्की बरसात हो सकती है, जबकि भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत अन्य जिलों में मौसम खुला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। अक्टूबर का आधा महीना गुजरने के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार बिहार के लिए चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के इन 9 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में बिहार के कटिहार, पूर्वी भागलपुर, चंपारण, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया और अरिया में बारिश होने की पूरी संभावना है। बिहार के इन जिलों में कुछ स्थानों पर कोहरा भी छा सकता है। पटना आईएमडी के अनुसार तापमान में गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि नमी अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बदलते मौसम के लिए तैयार रह गर्म कपड़े साथ रखें और बारिश के लिए भी तैयार रह। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई के बाद अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के चलते राजस्थान में एकदम से मौसम बदल गया है। पिछले 24 घंटे कई जिलों में बादल छाए रहे और बारिश हुई। आज भी प्रदेश के 16 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज भी प्रदेश के 10 जिलों में बरसात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों में मौसम बदला रहेगा। जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के चलते अगले 2 से 3 दिनों तक बस्तर में बादल और वर्षा की स्थिति बने रहने का अनुमान है। आज रायपुर के साथ कुछ जिलों में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बरसात के आसार है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों में प्रदेश के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। 22 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवात बनने के प्रभाव से आज मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और तीव्र होने की संभावना है, जिससे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में आज कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे से मौसम साफ होने का अनुमान है। इसके बाद 23 अक्टूबर से फिर बारिश होने की संभावना है। वज्रपात का येलो अलर्ट राजधानी रांची में गुरुवार की शाम में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम
बरसात हुई। झारखंड के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिर बरसात की संभावना है। झारखंड के पूर्वी भाग में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कांगड़ा में बदल रहा मौसम का मिजाज। गर्म कपड़े जल्द बनेंगे नए साथी। पर्यटन को भी मिलेगी नई ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 22 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 23 अक्टूबर से मौसम बिगड़ सकता है। इससे मैदानी क्षेत्रों, मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 22 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 23 अक्टूबर से मौसम बिगड़ सकता है। इससे मैदानी क्षेत्रों, मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उधर पोस्ट मानसून सीजन के दौरान 1 से 17 अक्टूबर तक राज्य में सामान्य से 96% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में बारिश हुई ही नहीं। कांगड़ा में सामान्य से 95, किन्नौर 98, लाहौल स्पीति 99, मंडी 74 और सोलन में 42% कम बारिश हुई है। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। विभाग की ओर से विस्तारित रेंज मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। इसके अनुसार 18 से 24 अक्टूबर तक राज्य में सामान्य से लेकर लगभग सामान्य तक वर्षा होने की संभावना है। इस सप्ताह चंबा और लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 25 से 31 अक्टूबर तक के दौरान राज्य में बारिश सामान्य रहने की संभावना है। इस दौरान चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू के अधिकांश भागों और शिमला, कांगड़ा के कुछ भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। सप्ताह के दौरान राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूरे प्रदेश भर में जहां मौसम में बदलाव हुआ है, वहीं प्रदेश की दूसरी राजधानी और पर्यटन नगरी के नाम से जाने जाने वाले धर्मशाला में भी मौसम में बदलाव आया है। इस मौसम के बदलाव से लोग सुबह शाम सर्दी से ठिठुरने लगे हैं। यहां तक कि लोगों ने गर्म कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बदलते मौसम में अक्सर बीमारियां लोगों को जकड़ लेती हैं। इसी से बचाव के लिए लोग अब सुबह शाम गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वहीं बढ़ती ठंड ने पर्यटकों के लिए भी धर्मशाला आने के रास्ते खोल दिए हैं। सर्दियों के मौसम में पर्यटन क्षेत्र को अधिक मुनाफा होता है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुंच रहे हैं। होटलों में ऑक्यूपेंसी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उम्मीद है कि मौसम का यह परिवर्तन पर्यटन क्षेत्र में भी बदलाव लाएगा। नमस्कार दोस्तों, मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज को। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मौसम की हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। आप किस जिले से मौसम समाचार देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और किस जिले का मौसम समाचार देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइए तो आपको बता दूं। बदलने वाला है मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आईएमडी का आया ताजा अपडेट। इस साल बारिश भी बहुत अधिक हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में ही ठंड का एहसास होने लगा है। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में दशहरे के बाद से ठंड का एहसास होने लगा है। देर शाम के बाद ठंड बढ़ने लगी है। सुबह ठंड ज्यादा लगने लगा है। स्कूली बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ज्यादा ठंड बढ़ने पर समय परिवर्तन किया जा सकता है। इस साल बारिश भी बहुत अधिक हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में ही ठंड का एहसास होने लगा है, जिसके चलते दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। शहर व ग्रामीण के अलावा वनांचल में ठंड बढ़ा है। लोग सुबह सुबह अलाव का सहारा लेने लगे हैं। कोहरा भी नजर आने लगा है, जो कुछ दिनों में और अधिक बढ़ेगा। सुबह कड़ाके की ठंड से जल्द शहरवासियों का सामना होगा। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ठंड अधिक रहने वाला है। अचानक मौसम में बदलाव के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है। गर्म के बाद सीधे मौसम में नरमी के चलते सर्दी, खांसी व हरारत की शिकायत आने लगी है। सर्दी की शिकायत आम हो गई है। ये सभी बदले मौसम का असर माना जा रहा है। सरकारी हो या निजी अस्पताल में लोगों की भीड़ बढ़ रही है।
साथ ही मेडिकल स्टोर्स में भी लोग सामान्य रूप से दवाई ले रहे हैं। हालांकि कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। 2-3 दिन में सुधार ना हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लेनी चाहिए। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर अंडमान सागर के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से एक निम्न दाब का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर अंडमान सागर के ऊपर अगले 24 घंटे में बनने की संभावना है। इसके पश्चिम